शुद्ध स्वरूप है, परमात्मा शुद्ध स्वरूप है, और उसके समीप जो बैठता है वो भी शुद्ध हो जाता है। परमात्मा खाली शुद्ध स्वरूप स्वयं नहीं है, उसके पास जो जो जाते हैं उनको भी शुद्ध कर देता है ना। गंदा व्यक्ति भी ईश्वर के पास जाएगा ना, तो ईश्वर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उसका। जैसे सूर्य की किरणें देखी है ना, सूरज की किरणें किस किसने देखी? देखो, सबने देखी। सूरज की किरणें जब पानी में जाती हैं तो भीगती हैं कि नहीं भीगती? नहीं भीगती। पानी में जा करके भी सूरज की किरणें नहीं भीगती, अपितु पानी की गंदगी को हटा देती है, उसे साफ कर देती। ऐसे ही परमात्मा के समीप गंदा व्यक्ति भी जाएगा, उसकी उपासना करेगा, उसका ध्यान करेगा, रोज उसके पास बैठेगा, तो उसकी गंदगी दूर हो जाएगी। इसलिए उसका नाम भर्गः है। देवस्य माने देने वाले का, वो देता है हमेशा। परमात्मा कैसा है? देता ही रहता है, वो कभी लेता नहीं। अच्छा बताओ, तुम लोगों ने भगवान पर प्रसाद चढ़ाया? किसी ने भगवान ने प्रसाद लिया? नहीं लिया। तुमने जिस भगवान को चढ़ाया वो तो ले भी नहीं सकता, वो तो जड़ है। ईश्वर चेतन है, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं चाहिए, वो अपने आप में पूरा है, तृप्त है। रसे न तृप्ता न कुतश्च ऊना, उसके पास कोई भी कमी नहीं है, परिपूर्ण है वो सब तरह से। वो लेता नहीं, देवस्य देता ही रहता है। जिसे शांति चाहिए उसे शांति देता है, जिसे यश चाहिए यश देता है ना। जिसे जो चाहिए उसके अनुसार पुरुषार्थ करे तो देता रहता है। ऐसे परमात्मा का, देवस्य माने परमात्मा का, ईश्वर का धीमहि हम लोग ध्यान किया करें। हम लोग किसका ध्यान करते हैं? ईश्वर का ध्यान नहीं करते, हम तो और चीजों का ध्यान करते हैं। पैसे का ध्यान करते हैं, मिठाई का ध्यान करते हैं, फलों का ध्यान करते हैं, लेकिन हमें किसका ध्यान करना चाहिए? कैसे? ईश्वर का, जो भू है। भू माने प्राण देने वाला, जो दुखों को नष्ट करने वाला है, जो सुख देने वाला है, जो सबको उत्पन्न करने वाला है, जो चुनने के योग्य है, जो शुद्ध स्वरूप है, जो देता ही रहता है। ऐसे परमात्मा का धीमहि हम लोग ध्यान किया करें। और ध्यान करने से क्या मांगे? क्या होता है ध्यान करने से पता है? देखो, बहुत बड़ी चीज जो तुम सबको चाहिए। धी कहते हैं बुद्धि को, और धी का बहुवचन है धिया, बुद्धियों को। धियो माने बुद्धियों को, यो माने जो, न माने हमारी। ध्यान करेंगे ईश्वर का तो क्या होगा? वो हमारी बुद्धियों को प्रचोदयात्, प्रेरित करेगा अच्छे काम की ओर, हमें बुद्धिमान बनाएगा। ऐसे ईश्वर का ध्यान करेंगे तो हमारी क्या बढ़ेगी? बुद्धि बढ़ेगी।